दोस्तों, डार्क डिलाइट में आपका स्वागत है। रात के करीब 12:30 बजे अचानक से मुझे कुछ सुनाई दिया। वैसे तो मैं गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन वो आवाज़ ही कुछ ऐसी थी कि मेरी नींद झट से खुल गई। किसी के रोने और कराहने की आवाज़ थी। मैंने बगल में सोए मेरी बीवी मंजू को देखा। नहीं, वो तो आराम से सोई हुई है। फिर आवाज़ किसकी है? मंजू को क्यों नहीं सुनाई दे रही? फिर मैंने सोचा कि मंजू को बुलाकर पूछता हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, जाने दो। सारा दिन काम करके थक जाती है, रात को ही तो थोड़ा आराम करने को मिलता है। मैं ही बाहर जाकर देखता हूँ कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से और किसकी आ रही है। फिर मैं बिस्तर से उतरा और धीरे धीरे दरवाजे की कुंडी को खोलता कि आवाज़ ना करके मैं बाहर जा सकूं। दरवाज़ा खुलते ही वो आवाज़ और भी तेज मेरे कानों में गूंजने लगी। फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। फिर अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे ये आवाज़ मेरी बेटी संध्या के कमरे में से आ रही थी। फिर मैंने संध्या को धीरे से पुकारा, संध्या संध्या, लेकिन कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ रोने की और कराहने की आवाज़ आ रही थी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं इतना डर गया था कि मेरे हाथ और पैर कांपने लगे थे। आखिर संध्या रो रही है या कोई और? यही सोचते सोचते मैं धीरे से संध्या का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं आश्चर्य तब हुआ जब देखा कि दरवाज़ा तो खुला हुआ था। मैं दरवाज़ा खोलते ही सामने मैंने जो देखा, उसे देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि संध्या बिस्तर के नीचे एक कोने में जाकर बैठी हुई है और उसके बाल पूरे खुले हुए और बिखरे हुए हैं। वो अपने दोनों पैरों के घुटने के बीच में सिर को झुकाकर बैठी हुई है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और कराह रही थी। मैं ये देखकर रह नहीं पाया और दौड़कर संध्या के पास गया और उससे पूछने लगा, बेटी संध्या, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो और इस तरह से नीचे क्यों बैठी हो? संध्या कोई जवाब नहीं दी। फिर मैंने उससे पूछा, संध्या क्या बात है, क्यों रो रही हो? देखो तुम्हारे पापा हैं, बताओ क्या बात हुई। फिर धीरे से संध्या ने अपने सर को उठाया और जैसे ही उसने अपने सर को उठाया, उसे देखकर मेरे पूरे शरीर में एक ठंडी सी सिहरन दौड़ गई। मैंने देखा उसकी दोनों आंखें एकदम लाल हैं। उसने मुझे देखकर धीरे से एक कुटिल मुस्कान दी। उसके मुस्कान की वजह से उसके होठों की दोनों तरफ के नुकीले दांत मुझे दिखने लगे। ये देखकर तो मेरे होश बागदा हो गए। मैंने संध्या को आश्चर्य तरीके से देखते हुए कहा, संध्या, ये तुम्हें क्या हो गया? संध्या ने मेरी तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके और धीरे से मेरी तरफ मुंह करके कहा, वहाँ मत जाना, नहीं तो मारे जाओगे। और फिर एक अजीब सी हंसी हंसने लगी। उसकी ये बात सुन के तो मेरे तो होश ही उड़ गए। फिर मैंने संध्या से पूछा, कहाँ पर नहीं जाना? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम अच्छे से बताओ। संध्या गुस्से में खड़ी हो गई और मेरी तरफ टक टक करके देखने लगी और फिर एक कर्कश गले से उसने कहा, बेवकूफ़, मैं मधुपुर गांव के बारे में बात कर रही हूँ। मंजूलिका की हवेली, जिसे तूने तोड़ने का सोचा है। और मैं संध्या नहीं हूँ, मैं हूँ मंजूलिका। उसका इतना कहते ही उसने अपनी बड़ी मुंह को बड़ा करके एक बहुत ज़ोर से अजीब सी चीख मारी। किसी की चीख। वो चीख इतनी खतरनाक थी कि जैसे मेरे कान फट गए हों और मेरे कान से खून निकल रहा हो। लेकिन अचानक से फिर एक बात हुई, मेरी नींद टूट गई। मैं सपना देख रहा था। मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर था,
इसी एसी के रूम में सोने के बावजूद भी मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मैंने बगल में सोते हुए मंजू को देखा। मंजू गहरी नींद में सो रही थी। फिर मैंने सोचा कि मैं जाकर संध्या को थोड़ा देख लेता हूँ। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर गया और संध्या का रूम का दरवाज़ा खोलकर देखा कि संध्या बिल्कुल आराम से सो रही थी। मुझे अजीब लगा कि ऐसा सपना मैंने क्यों देखा। कौन है ये मंजूलिका? क्या वही मंजूलिका पैलेस जिसे तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिया है? मन में अजीब से ख्याल आ रहे थे, दिमाग में अजीब सी हलचल थी। मैं सोच रहा था कि अचानक से मेरे पीछे किसी ने मेरे पीठ पर हाथ रखा। मैं चौंक गया और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि मंजू मेरे पीछे खड़ी हुई थी। मंजू मुझसे पूछने लगी, क्या बात है राहुल, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने मंजू से हिचकिचाते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। दरअसल थोड़ा सा बुरा सपना देखा था तो सोचा कि संध्या को थोड़ा सा देख कर आऊँ, बस और कुछ नहीं। चलो जाकर सोते हैं, रात बहुत हो गई है। कल सुबह निकलना भी तो है मधुपुर गांव के लिए। मंजू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ चलो, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ मधुपुर जाने के लिए और तुम्हारी वो मंजूलिका पैलेस को देखने के लिए जिसे तुम तोड़कर एक होटल बनाने वाले हो। मंजू का इतना कहना ही था कि अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई आकर खड़ा है। मुझे इतना डर लग रहा था कि मुझे हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं पीछे मुड़कर देखूं कि कौन है मेरे पीछे। मैं सीधा अपने बेडरूम में चला गया और बेडरूम का दरवाज़ा बंद करके सो गया। जैसे ही मैंने आंखें बंद की, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बगल में कोई मेरे कान में आकर कुछ फुसफुसा रहा है और मुझसे कहने लगा, वेलकम राहुल, वेलकम। तुम्हारा स्वागत है मंजूलिका पैलेस में। तुम जाओगे तो अपनी मर्जी से, लेकिन आना तुम्हें मेरी मर्जी से पड़ेगा। इतना कहते ही वो आज़ाद हंसी हंसने लगी। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे मेरे कान फिर से फटने लगे और जैसे कान से फिर से खून निकलने लगा। मैं फिर से अपनी आंखें खोल दिया। मैंने आंखें खोलकर इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। फिर मैंने अपने मन ही मन में सोचा कि क्या मैं खुली आंख से भी सपना देखने लगा हूँ। पता नहीं मुझे क्या हुआ है। जब से मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट मिला है तब से कुछ अजीबोगरीब मेरे साथ हो रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है। वो आवाज़ इतनी भयानक और इतनी गंदी थी कि मेरे कान जैसे फट रहे थे और जैसे मेरे कान से खून निकल रहे थे। फिर मैंने अपनी गर्दन की तरफ से कुछ गीला गीला महसूस किया। मैंने सोचा शायद पसीना होगा। मैंने रुमाल लेकर उसे पूछा, लेकिन जब मैंने वो रुमाल देखा, कमरे में डिम लाइट में सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। वो पसीना नहीं, खून था। फिर मैंने जल्दी से अपने कान की तरफ हाथ रखा। देखा कि मेरे कान से सच में खून टपक रहे थे। फिर मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। फिर मैं घबराते हुए और मन ही मन में सोचने लगा और धीरे धीरे अपने कांपते होठों से बुदबुदाने लगा कि इसका मतलब ये सपना नहीं, सच था। मेरा इतना कहना ही था। अचानक से कहीं से आवाज़ आई, सब कुछ सच है, सब कुछ सच है, सपना कुछ भी नहीं। इतना कहना ही था कि मेरे अंदर से एक जोरदार चीख निकल गई। मेरी चीख सुनते ही मंजू की नींद खुल गई और उधर से संध्या भी दौड़कर मेरे पास आ गई और मुझसे पूछा, क्या हुआ पापा आपको? आप इतने ज़ोर से क्यों चीख रहे थे? मंजू ने भी यही सवाल पूछा, पर मैं कुछ बोलूं उससे पहले मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि संध्या के पीछे में एक साया है, साया एक औरत का। उसके बाल बिखरे हुए हैं और वो एक कुटिल हंसी हंस रही है।
जिसके होठ के दोनों तरफ से 2 नुकीले दांत निकले हुए हैं और उसके दोनों बड़े बड़े नाखून वाले हाथ संध्या के सिर के ऊपर हैं। ये देखकर फिर मेरा होश ही नहीं रहा और मैं बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा।